नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू। आप देख रहे हैं रहेगा फ्लिक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से कॉइन DCX का एप्लीकेशन यूज करके किसी भी कॉइन को आप किस तरीके से विड्रॉल करेंगे बड़े ही आसान तरीके से। अगर आप किसी भी कॉइन को यहाँ से विड्रॉल करते हैं, चाहे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम, ट्रॉन, जो भी कॉइन आपके पास यहाँ पे है, उसको भेजते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जो यहाँ से कॉइन भेज रहे हैं उसको आप कौन से नेटवर्क पे सेंड कर रहे हैं, यानी कि दूसरा जो एक्सचेंज है उसका जो वॉलेट एड्रेस आपने लिया है वो कौन से नेटवर्क का है। सो कैसे वो चेक करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में BN की बाइनेंस एक्सचेंज का जो नेटिव टोकन है BNB कॉइन, उसको मैं आपको भेज के बताऊँगा लाइव। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप चाहें तो कॉइन DCX की जो वेबसाइट है उस पर भी लॉगिन कर सकते हैं, या एप्लीकेशन से भी सेम प्रोसेस है, वेबसाइट से भी सेम प्रोसेस है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। अगर एप्लीकेशन नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद माई इन्वेस्टमेंट पे नीचे क्लिक कीजिए, आपके पास जो भी होल्डिंग है वो यहाँ दिखाई देगी। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना प्लीज़, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखो, जो कॉइन DCX है उसमें बहुत ही गिने चुने कॉइन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही गिने चुने 25-30 कॉइन होंगे मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन जो कॉइन DCX है उस पर आपको बहुत सारे, जो वेबसाइट है वहाँ पे बहुत सारे कॉइन मिलेंगे। अगर आपने वो खरीद रखे हैं और यहाँ पे नहीं है तो आपका जो वैल्यू है वो यहाँ नहीं दिखाई देगा। तो आप ऐसे पैनिक मत होना कि एक्चुअल में मेरा तो ज़्यादा फंड बनता है, यहाँ पे ऐसा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। अब जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10,000 ही दिखा रहा है, क्योंकि जो कॉइन मैंने परचेज कर रखे हैं वो यहाँ पे नहीं है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे BNB सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे BNB का टैग पूछ रहा है, और आप सभी को पता है कि बाइनेंस स्मार्ट चेन में तो टैग डलता ही नहीं है। तो ये कौन सा नेटवर्क है, आप कैसे पता करोगे? देखो, आप चाहो तो कॉइन DCX की वेबसाइट पे आओगे और आपका अकाउंट लॉगिन करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे 3-4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। होम, मार्केट दिखता है, फंड दिखता है, प्रोफाइल। फंड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपके पास जो भी कॉइन होंगे वो दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं BNB है तो BNB पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैं BNB ही सिंपली भेज रहा हूँ। यहाँ पे BNB पे क्लिक किया, विड्रॉ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जो BNB है, डिपॉजिट भी BEP2 पे होता है, ठीक है, BEP2, ठीक है, ना कि BEP20। सो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि जो BNB कॉइन है कॉइन DCX पे, वो BEP2 पे यहाँ पे डिपॉजिट होता है। ध्यान रखना, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे नहीं होता है। गलती से भी बाइनेंस स्मार्ट चेन से यहाँ पे BNB मत भेज देना। सो अभी फिलहाल अपन क्या कर रहे हैं, विड्रॉल। अगर मैं विड्रॉल पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क दिखा रहा है BEP2। उसके बाद में यहाँ पे भी देखो, आपसे ये जो टैग की है वो बोल रहा है। उसके बाद में एड्रेस, उसके बाद में अमाउंट जो भी मेरे पास है वो दिखा रहा है, और अपने जो भी विड्रॉल पासवर्ड है वो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो BEP2 वाला एड्रेस है वो कैसे लाएंगे, तो उसके लिए मैं फट से जो बाइनेंस एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं अपने वॉलेट में आता हूँ। वॉलेट में आने के बाद डिपॉजिट के बाद में BNB सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद में एक सेकेंड, ओके, BNB मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ये नेटवर्क पूछ रहा है कि आप कौन से नेटवर्क पे डिपॉजिट करना चाहते हो। सो मैं यहाँ पे डिपॉजिट करूँगा बाइनेंस चेन पे, जो कि BEP2 है, ना कि BEP20, क्योंकि अपना जो कॉइन DCX है वो सपोर्ट करता है सिंपली BEP2 है वो, ना कि BEP20, ठीक है। सो यहाँ से सबसे पहले तो मैं एड्रेस कॉपी करूँगा जो BNB है उसका। सो सबसे पहले तो यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, उसके बाद में टैग डालेंगे। सो यहाँ पे ये जो टैग दिख रहा है ना आपको, मेरा जैसे कि लिखा हुआ है गणित में 10, 23, 52, ये वाला जो भी आपका है उसको आपको ऐसे के ऐसे डालना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना है, को ऐसे हाथ से मत लिखना, जो भी है ना कॉपी पेस्ट, और एक बार अच्छे से मिला लेना कि सारी चीज़ें ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद में आप जितना भी अमाउंट भेजना चाहते हैं वो अमाउंट लिखेंगे, जैसे कि 0.139 मैं भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद में मेरा जो भी पासवर्ड है, जो भी आपका विड्रॉल पासवर्ड है ना, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आप भूल गए हैं आपका विड्रॉल पासवर्ड सिंपली, तो आपको फॉरगेट करना होगा। फॉरगेट कैसे करते हैं वो भी मैंने बहुत ही डिटेल और डीप में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप भूल जाते हैं तो फॉरगेट कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट या फिर आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वीडियो देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरा विड्रॉल पासवर्ड है ना वो यहाँ पे फिल कर देता हूँ फटाफट से।
सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो मेरा विड्रॉल पासवर्ड है वो है, मैं यहाँ पे प्रोसीड करूँगा। उसके बाद मैं सारे इन्फॉर्मेशन मिला लूँगा कि ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे इसको कंफर्मेशन कर लेता हूँ कि 23 मेरा लास्ट में है, 96 टैग मेरा है, 96 है, 23 है, सब कुछ ठीक है। देन मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी बना लेता हूँ और यहाँ पे इसको ऐसे स्लाइड कर दूंगा। स्लाइड करने के बाद में ओके, मेरा पासवर्ड गलत बता रहा है, मैं एक बार पासवर्ड चेक कर लेता हूँ जो भी मेरा विड्रॉल पासवर्ड है। जैसे ही आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि आपकी ईमेल पे आपको OTP भेजा है वो डालिए। तो आप अपना जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी है वो चेक कीजिए, उस पर जो भी OTP मिलता है ना वो डालिए। तो मैं यहाँ पे जो ईमेल वाला OTP है वो डाल देता हूँ। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप 12 सेकंड बाद रीसेंड भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर लगा रखा है तो गूगल ऑथेंटिकेटर वाला आपको OTP यहाँ डालना है। अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगा रखा है सिंपली तो आपको मोबाइल पे आएगा। अगर नहीं आता है तो जैसे कि मैंने कहा रीसेंड आप कर सकते हैं। बट मेरी कंडीशन में क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर का है तो वो कोड मैं फटाफट यहाँ डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे जो OTP थे दोनों वो डाल दिए हैं और यहाँ से जो मेरा विड्रॉल है ना वो सक्सेसफुली हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो BNB है सिंपली वो यहाँ से विड्रॉ हो चुका है। अगर मैं विड्रॉ पे क्लिक करूँगा तो मेरा स्टेटस वेरीफाई है क्योंकि मैंने कंप्लीटली वेरिफिकेशन कर दिया है। अब मुझे कुछ समय के लिए वेट करना होगा, 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा बाइनेंस पे जाने के लिए, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। सो जैसे कि आप यहाँ पे अमाउंट देखेंगे 0.134 और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे फाइनली मुझे जो बाइनेंस एप्लीकेशन है उस पर BNB सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। इस तरीके से आप CoinDCX एप्लीकेशन से किसी भी एक्सचेंज पे किसी भी कॉइन को विड्रॉ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि जिस भी कॉइन को विड्रॉ कर रहे हैं उसका नेटवर्क बराबर चेक कर ले कि आप कौन से ब्लॉकचेन पे उसको सेंड कर रहे हैं। एंड सिंपली अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी को एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।